हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? मैं अजय सर आज फिर उपस्थित हूँ आपके लिए साइंस की क्लास में प्रकाश का अपवर्तन टॉपिक लेकर के। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? इससे पहले आप सभी ने प्रकाश का परावर्तन पढ़ा है कि प्रकाश चल कर के आया एक माध्यम से और चिकने तल पर टकराया, टकरा के उसी माध्यम में वापस लौट गया, तो उस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते थे। अब है प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन यानी कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चला जाता है। जब कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में जाती है तो इसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। माध्यम जैसे कि एक माध्यम वायु हो गया, दूसरा माध्यम जल हो गया। वायु से जल में जाना, जल से कांच में जाना, या कांच से जल में जाना, या जल से फिर वायु में आना, यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश जब जाता है तो इसे घटना को हम अपवर्तन कहते हैं। देखिए जरा, मेरे पास में यहाँ पर एक कांच का गुटका है। ये कांच का गुटका, ऊपर वायु है, एयर, और ये आपका कांच हो गया, गिलास। फिर नीचे फिर से वायु है। प्रकाश की एक किरण आती है और आकर के इस कांच के गुटके पर टकराती है। आने वाली किरण को आप जानते हैं आपतित किरण या आपाती किरण कहते हैं। जिस बिंदु पर टकराया हमने यहाँ पर अभिलंब खींचा, एक 90 डिग्री का अभिलंब। अभिलंब और आपाती किरण के बीच का कोण आपतन कोण होता है। ये हमारा अभिलंब। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है। लास्ट वीडियो में हमने आपको पढ़ाया कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश के गुण पढ़ाए ना, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। लेकिन यहाँ पर बता रहे हैं कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाता है। इस घटना को ही हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखिए जरा, आपाती किरण आती है और इस कांच पर टकराती है। जब कांच पर टकराती है तो इसके अंदर प्रवेश करेगी। अंदर प्रवेश करती है तो जब प्रकाश की किरण, देखिए एयर और ये कांच है, ये हमारा विरल माध्यम है। देखिए अपवर्तनांक जो होता है वो प्रकाश की चाल पर बदलने के कारण होता है। वायु में प्रकाश की चाल 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होती है, जबकि कांच में यह 2 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश जाता है तो प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण अपवर्तन होता है। तो प्रकाश, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है वो विरल माध्यम होता है, और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अपेक्षाकृत कम होती है उसे सघन माध्यम कहते हैं। तो एयर, वायु में प्रकाश की चाल 2 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड, और कांच में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होती है, और कांच में प्रकाश की चाल 2 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होती है, यानी कि वायु से कम है। तो ये कांच हमारा सघन माध्यम हो गया और वायु जो है वो विरल माध्यम हो गया। ये विरल माध्यम है और कांच जो है वो हमारा सघन माध्यम। वायु फिर से विरल माध्यम हो जाएगा। यानी प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, यानी कि अपने मार्ग से विचलित होगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। यानी कि ये ऐसे ना जा करके, सीधी ना जा करके ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी, इस तरीके से। यहां पर फिर हम एक अभिलंब खींचते हैं।
अब देखिए ये सघन माध्यम, नीचे फिर वायु विरल माध्यम है। जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, यानी कि ये किरण जो है इस तरीके से निकलेगी कि इस आपतित किरण के समांतर हो जाएगी। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, और इसे बोलते हैं निर्गत किरण। अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच का कोण अपवर्तन कोण यानी कि आर। ये हमारा आपतन कोण, और ये हमारा अपवर्तन कोण। इस स्थिति में देखिए, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश की किरण जाती है तो आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण से अधिक होता है, क्योंकि यहाँ पर अपवर्तित किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। अर्थात जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है। प्रकाश की यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। यह अपवर्तन प्रकाश की चाल पर निर्भर करता है। जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है उसे विरल माध्यम, और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अपेक्षाकृत कम होती है उसे सघन माध्यम कहते हैं। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात यह है, देखिए ये विरल माध्यम है वायु, ये सघन माध्यम है कांच, ये विरल माध्यम आ गया, फिर से वायु। प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो कहते हैं ना अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, यानी कि किसी एक साइड को झुक जाती है। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। देखिए यहाँ पर देखिए कोण कितना कम है और यहाँ पर कोण कितना ज़्यादा हो गया। ये प्रकाश के नियम के अनुसार प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता तो ऐसे जानी चाहिए थी प्रकाश की किरण, लेकिन ये ऐसे ना होकर के अभिलंब से भी दूर हट गई, जिसे कहते हैं हम निर्गत किरण। ये जो बाहर वाली किरण है इसको हम निर्गत किरण कहते हैं। ये है हमारा प्रकाश का अपवर्तन। अब है प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित नियम। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। बड़े इंपॉर्टेंट हैं। देखिए प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ये हमारा अपवर्तन का पहला नियम। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा नियम, किन्हीं दो माध्यमों के बीच, किन्हीं दो माध्यम, देखिए यहाँ पे एक विरल माध्यम एक सघन माध्यम, किन्हीं दो माध्यमों के बीच एक वर्णीय प्रकाश के लिए, यानी कि एक ही रंग के प्रकाश के लिए, अलग अलग प्रकाश ना हो, किन्हीं दो माध्यमों के बीच एक वर्णीय प्रकाश के लिए आपतन कोण यानी कि आई की ज्या, ज्या को इंग्लिश में साइन कहते हैं, टिग्नोमेट्री वाली साइन, मैथ्स में आप पढ़ोगे। किन्हीं दो माध्यमों के बीच एक वर्णीय प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण आई की ज्या यानी कि साइन आई, और अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण हमारा आर होता है यानी कि साइन आर, परस्पर समानुपाती होते हैं। किन्हीं दो माध्यमों के बीच एक वर्णीय प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या के समानुपाती होती है, अर्थात साइन आई समानुपाती साइन आर। साइन आई को मैंने समानुपाती को यहाँ से हटाया, बराबर लगाया एक नियतांक एन साइन आर, जहाँ पर एन एक नियतांक है, जहाँ n एक नियतांक है
जिसे एक माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम, एक माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। अर्थात साइन आई बराबर एन साइन आर, और यहां से हम एन निकालेंगे तो साइन आर बटे में आ जाएगा, यानी एन बराबर साइन आई बटे साइन आर। बड़ा ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है और इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। बोर्ड परीक्षा में ओनली यही क्वेश्चन भी आ जाता है कि स्नेल के नियम से आप क्या समझते हैं, स्नेल का नियम क्या होता है। तो आपको यही आंसर लिखना है कि किन्हीं दो माध्यमों के बीच एक वर्णीय प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या परस्पर समानुपाती होती हैं, अर्थात साइन आई बटे साइन आर। ये हमारा स्नेल का नियम होता है। देखिए आई हमारा आपतन कोण जो है वो बन रहा है वायु में यानी एयर में, और आर जो है अपवर्तन कोण है वो बन रहा है हमारा कांच में। तो हम आप इसको ये भी लिख सकते हैं ए एन जी बराबर साइन आई बटे साइन आर। ए एन जी यानी वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, साइन आई बटे साइन आर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप इसको अच्छे तरीके से लर्न करेंगे, इसको समझेंगे, बार बार वीडियो को देख करके सारी परिभाषाएं आप याद करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।